बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया सबाज से मैं इकबाल। नाज़रीन, आपकी ज़िंदगी में या मोहल्ले में या इलाके में, एरिए में बहुत से ऐसे लोग आपने देखे होंगे, आपको मिले होंगे, जिनका किसी के हवाले से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ज़िंदगी में उनका कोई किरदार नहीं होता, ना माशियत सोसाइटी में किसी किस्म की कंट्रीब्यूशन होती है, लेकिन वो खाम-खा के नंबरदार या ठेकेदार बने फिरते हैं। और वो ऐसा लगता है कि हर एक के घर में जाकर कुछ ऐसे चमचे मारते हैं, कुछ ऐसी चवलें मारते हैं कि इधर की बात उधर कर दी, उधर की उधर कर दी। और वो ज़ाहिर ये करना चाह रहे होते हैं कि उस वक्त का जो हाकिम वक्त होता है, मोहल्ले का, इलाके का, गांव का या मुल्क का, वो उसके समझते हैं कि वो उसके राइट हैंड हैं और बड़ी उनकी सपोर्ट होती है। और हर जगह पे वो बगैर कहे अपना तज़किया, अपना तबसरा दे रहे होते हैं और उसमें ये बात करते हैं कि जी हमने ऐसा नहीं होने देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर नहीं करने देंगे। और इसका तासुर वो ये देना चाह रहे होते हैं कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें बहुत वज़न है और किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। इसी तरह से पाकिस्तान की सियासत में देखें तो हमें लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हर दौर में किसी न किसी हवाले से हुकूमत के या उसके चमचे रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के दौर में वो ये कहते थे कि सब कुछ हमारे हाथ में है। नून लीग का दौर आया तो वो ये कहते थे सब कुछ हमारे हाथ में है। फिर पीटीआई का दौर आया तो उनका ख्याल था कि सब कुछ हमारे हाथ में है। और फिर जब पीटीआई से बिगड़ी तो आजकल वो एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे खड़े होकर ये कहते हैं कि हम इतने बड़े ताकतवर हैं कि जो हम बात करते हैं यही हतमी है, यही फैसला कुन है। मैं बात कर रहा हूँ फैसल वावड़ा और इस जैसे पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ऐसे सियासी गिद्ध कह सकते हैं, सियासी मुफाद परस्त कह सकते हैं, या वो लोग कह सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने कारोबार को बचाने के लिए, अपनी करप्शन को डबल करने के लिए, अपने मुफाद को लेने के लिए, और जो उन्होंने रास्ते में अपनी ज़िंदगी में गैर ज़रूरी ज़राए अपनाए हैं उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए हमेशा वो ताकतवर का कंधा इस्तेमाल करते हैं। और आजकल जिस तरह से फैसल वावड़ा नून लीग के हवाले से बातें कर रहे हैं और हर एक तजिया करने वाला यही कहता है कि ये फैसल वावड़ा के अल्फाज नहीं है, वो किसकी ज़ुबान बोलता है, किसके कहने पे बोलता है, ये सबको पता है। लेकिन दूसरी तरफ इस बात को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि जो फैसल वावड़ा कह रहा है वो सारे का सारा सही है। ये ऐसे भी है कि कहीं ना कहीं उस तासर को ज़ायल करने की कोशिश की जा रही होती है। जो तासर ये दिया जा रहा है कि अर्दली हों, फार्म 47 वाले हों, नॉन लीगिए हों, या ये जो सारी ज़िंदगी करप्शन करते रहे ये लोग हों, इनके पीछे एक एस्टैब्लिशमेंट का ताकतवर हाथ है जिसकी वजह से ये बेलगाम फिर रहे हैं। और उस तासर को ख़त्म किया जाए कि ये कहा जाए कि देखें जी अब तो एस्टैब्लिशमेंट भी इनके ख़िलाफ़ है और अभी कुछ हुआ कि अभी कुछ हुआ। लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर हम 70 सालों की सियासत का मुताला करें तो पाकिस्तान की जो सियासत है वो हमेशा ऐसी ही रही है कि किसी के कंधे पर चढ़कर वो सियासत करती रही है। पाकिस्तान के अंदर आज तक न जमहूरियत आई है, न सियासतदान पैदा हुआ है। यहाँ पर छोटे मोटे चमचे पैदा हुए, वो चाहे किसी की शक्ल में हों, और उन चमचों ने अपने अपने वक्त के अंदर चमचे मारे हैं और फिर वो फ़ायदा उठाया। हर एक मेरे बहुत से दोस्त हैं वो भी यही बात करते हैं कि इमरान खान, नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ या जरदारी या बिलावल या दूसरे तीसरे में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि ये सारे एक ही रास्ते के मुसाफिर थे, लेकिन एक जगह पर आकर, एक मोड़ पर आकर, एक पॉइंट पर आकर इमरान खान ने ये कहा कि ये रास्ता जिस पे हम चल रहे हैं ये ठीक नहीं है, लिहाजा मैं इस रास्ते से हटकर आगे चलता हूं और अपने अवाम, मुल्क और इस कानून के लिए बेहतर सोचता हूं, बेहतर करता हूं। लेकिन बाकी जो काफिला था वो उसी मोड़ पर रुक कर वापस आया और फिर से उसी तरह से ताकतवरों के साथ मिल गया। और इससे आगे जो दोस्त हैं उस मोड़ से आगे नहीं सोचते, वो सिर्फ यहाँ तक आकर तजिया करने वाले भी रुक जाते हैं। उसमें जितने भी आम आदमी हों, सड़क पे बैठे हों, सियासतदान हों, होटल पे बात करने वाले हों, किसी दफ्तर में, कि सारे एक ही जैसे थे, क्या फ़र्क है? लेकिन फ़र्क ये है कि इमरान खान ने जहाँ देखा कि मुझे भी ये लोग लाए, मेरा भी सहारा बने,
लेकिन मुझे अब समझ आई कि ये वो लोग नहीं है जो मैं सोचता था या जो मैं चाहता था। ये वो लोग हैं जो अपने मुफाद की हैं, फिर वो अलग हो गया और उसकी सज़ा वो मिल रही है। वो आप सब देख रहे हैं, ना सिर्फ इमरान खान को बल्कि 25 करोड़ अवाम उस जो अपना हक है उसकी बात करने की सज़ा काट रहे हैं। बाकी अब्दुली, फार्म 47, ये अरे गहरे नथु खैरे, ये जितने भी हैं ये चिपके रहे उसके साथ और सिस्टम के साथ। और ये मुफाद दर मुफाद, इसमें चाहे 26वीं आईनी तरमीम हो, चाहे इसमें कानून के अंदर तब्दीलियां हो, चाहे इसमें वापडा जैसे लोगों को लॉन्च करना हो, या किसी भी हवाले से कोई बात कर देनी हो, ये अभी तक उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो असल बात कहने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग जो खुद कुछ नहीं होते लेकिन लोगों का काम खराब कर देते हैं, जो खुद कुछ नहीं करते, कुछ नहीं जानते, लेकिन मुल्क की सत्यानाश करके रख देते हैं और खुद को ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े स्पोक पर्सन हैं, हम बहुत बड़े ताकतवर हैं, हम बहुत बड़ी पेशेंगोई करने वाले हैं। बेसिकली यही वो लोग होते हैं जो तीली लगाते हैं, आग लगाते हैं, फिर तमाशा देखते हैं। जब तबाही बर्बादी हो जाती है तो दूसरी साइड खड़े होकर फिर अफसोस भी करते हैं। एक बार जिन को इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।